आज से आपका नया सिरा चालू हो रहा है फिजिक्स का, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। का नाम हुआ मॉडर्न फिजिक्स में आपका जो चैप्टर है पहला वो है दैत्य प्रकृति, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दूसरा है परमाणु और नाभिक। तीसरा है अर्धचालक, चालक, ये आएंगे। और चौथा होता है संचार व्यवस्था। चौथा क्या होता है? जिसमें से आपका जो पहला चैप्टर है ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव या कहते हैं, इसी को कहते हैं दैत्य प्रकृति। दैत्य प्रकृति में ही आता है दैत्य प्रकृति। दैत्य का मतलब होता है डबल। दैत्य का मतलब क्या होता है? डबल। और अब जैसे पीछे हमने पढ़ा है कि और परावर्तन को देखा जाए, किसको देखा जाए? परावर्तन, अपवर्तन, और इसको छोड़ के ये देखें विवर्तन। विवर्तन, व्यक्तीकरण, ध्रुवण। तो ये जितने भी होते हैं ये सभी तरंग पर आते हैं। किस पर आते हैं? तरंग पर। यानी कि प्रकाश के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसे हम तरंग के माध्यम से पढ़ते हैं, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें हम कण मानकर पढ़ते हैं। क्या मानकर? आपको लिखा गया यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये जो प्रभाव होता है कण के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? तो प्रकाश को कभी कभी हमें तरंग मानना पड़ता है और प्रकाश को कभी कभी हमें कण प्रकृति मानना पड़ता है। इसी को कहते हैं दैत्य प्रकृति। क्या कहते हैं? हम प्रकाश को कभी विवर्तन, ध्रुवण, व्यक्तीकरण के लिए तरंग प्रकृति मान के क्वेश्चन को हल करते हैं, और कभी कभी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, इन सभी को पढ़ने के लिए कण प्रकृति मानकर हल करते हैं। यानी कि हम प्रकाश को दो रूप में मान सकते हैं, एक कण और एक तरंग। कण और, इसी को दैत्य प्रकृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैत्य प्रकृति। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई धातु है। हमारे पास क्या है? इस पर हमने कोई प्रकाश गिराया। क्या गिराया? प्रकाश। आप वो किसी भी माध्यम से आग गिराएं, इस पर या आग जलाकर गिराएं, या किसी माध्यम से गिराएं, या किसी सिरिंज, जैसे मान लेते हैं अरे लोहा काटने वाला आता है, उससे के हिसाब से अगर आप करें, तो जब हम प्रकाश को किसी धातु के पृष्ठ पर गिराते हैं तो इससे कुछ ना कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जब हम किसी धातु के पृष्ठ पर किसी प्रकाश को गिराकर उससे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं तो इसी परिघटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब इसमें होता क्या है कि जितनी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे हम कहते हैं कार्यफलन। क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। यानी कि अगर किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना है, बाहर निकालना है, तो उसकी जो सबसे न्यूनतम ऊर्जा लगती है उसे हम कहते हैं कार्यफलन। क्या कहते हैं? कार्यफलन। प्रकाश की वह ऊर्जा है, प्रकाश की वह ऊर्जा जिसके माध्यम से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और उतनी ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन। अब यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या केवल प्रकाश वैद्युत प्रभाव विधि है? इसकी कुल 4 विधि होती हैं। कितनी विधि होती हैं? यदि आपको किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो कार्यफलन होता है ये हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? अरे कितने प्रकार? पहला होता है तापीय उत्सर्जन। पहला क्या होता है बच्चा? तापीय उत्सर्जन। दूसरा इसमें आता है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरा आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो ये हमें पढ़ना है। और लास्ट आता है द्वितीयक उत्सर्जन। लास्ट क्या आता है? द्वितीयक उत्सर्जन। ठीक। अरे जो ये बताया आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? यानी कि दैत्य प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकाश के पास 2 प्रकृति हैं, एक कण है, एक तरंग है, तो दैत्य प्रकृति है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब हम किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश को गिराते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने लगती है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे हम कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? और कार्यफलन करने की कुल कितनी विधि हैं? 4। पहला इसमें से क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? और चौथा क्या है? द्वितीयक उत्सर्जन।
जो तापीय उत्सर्जन होता है इसका मतलब क्या है कि हम किसी धातु के पृष्ठ को इतना ताप दे दें कि उसके इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाए। उसके इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाए? हम जब किसी भी पृष्ठ को ताप देते हैं तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, और जब इधर उधर भागना शुरू करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पृष्ठ से हटने की कोशिश करेगा, पृष्ठ से भागने की कोशिश करेगा। उसी को तापीय उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि किसी धातु के पृष्ठ को जब उसके क्वथनांक के हिसाब से ताप दे दिया जाता है तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। इसी को तापीय उत्सर्जन कहा जाता है। दूसरा आता है इसमें क्षेत्र उत्सर्जन। तो यहाँ जो क्षेत्र से मतलब होता है वह होता है विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर। न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो जब हम किसी भी धातु के पृष्ठ को लगभग 10 के घात 8 वोल्ट प्रति मीटर का जब हम विद्युत क्षेत्र स्थापित कर देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन का त्वरण बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों का त्वरण क्या हो जाता है? और वो धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने का कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी धातु के पृष्ठ को या धातु को 10 के घात 8 की उच्च कोटि के विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन उस पृष्ठ से बाहर निकलने लगते हैं। इसे क्षेत्र उत्सर्जन कहा जाता है। तीसरा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब कि हम जब किसी धातु के पृष्ठ पर किसी आवृत्ति की, निश्चित आवृत्ति की प्रकाश उस पर डालते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन उस पृष्ठ से उत्सर्जित होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। उसी को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब द्वितीयक उत्सर्जन क्या है? तो द्वितीयक उत्सर्जन का मतलब होता है कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर किसी उच्च त्वरित इलेक्ट्रॉन को टकराया जाता है। जब किसी धातु के पृष्ठ पर किसी उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को टकराया जाता है तो इसकी ऊर्जा से इस पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसे द्वितीयक उत्सर्जन कहा जाता है। जो ये आपने पहला इलेक्ट्रॉन लिखा इसे कहते हैं प्राथमिक इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं उसे कहते हैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा बच्चा? हैं? जब हम किसी उच्च त्वरित इलेक्ट्रॉन को किसी धातु के पृष्ठ पर गिराते हैं तो इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी को द्वितीयक उत्सर्जन कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर टकराता है उसे प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इस परिघटना को हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आ रहा है? कार्यफलन किसे कहते हैं? कार्यफलन किसे कहते हैं? किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहा जाता ना। बुझाइल? समझ में आइल? अरे समझ में आइल? है डाल हुआ दैत्य प्रकृति। दैत्य प्रकृति लिखिए इसमें। प्रकाश के कुछ गुण, प्रकाश के कुछ गुण जैसे व्यक्तीकरण, विवर्तन आदि को प्रकाश के तरंग माध्यम से पढ़ा जाता है। प्रकाश के तरंग माध्यम से पढ़ा जाता है। प्रकाश के तरंग माध्यम से पढ़ा जाता है। जबकि कुछ गुण जैसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ब्रैकेट में प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव,
काम्पटन प्रभाव, काम्पटन प्रभाव आदि को कण प्रकृति से पढ़ा जाता है। क्वांटम ना, काम्पटन प्रभाव आदि को कण प्रकृति से पढ़ा जाता है, आदि को कण प्रकृति से पढ़ा जाता है, कण प्रकृति से पढ़ा जाता है। अतः प्रकाश के इन दोनों प्रकृतियों को, अतः प्रकाश को इन दोनों प्रकृति के कारण, अतः प्रकाश को इन दोनों प्रकृति के कारण, इन दोनों प्रकृति के कारण दैत्य प्रकृति कहते हैं। दैत्य प्रकृति कहते हैं, दैत्य प्रकृति कहते हैं, दैत्य प्रकृति कहते हैं। हो गया बच्चा। दूसरा पॉइंट लिखिए, कार्यफलन। कार्यफलन, कार्यफलन लिखिए, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है। न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है। न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? इसको W0 या φ0 से प्रदर्शित करते हैं। इसको W0 या φ0 से प्रदर्शित करते हैं। इसको W0 या φ0 से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा बच्चा? W0 या φ0 से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। हो गया बच्चा? अरे हो गया। किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? कार्यफलन। और कार्यफलन करने के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? तापीय उत्सर्जन। दूसरा कौन सा है? क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और अगला कौन सा है? द्वितीयक उत्सर्जन। लिख लो बुआ। विशाल लोगों तो बुआ। विशाल साफ लोगों तो न हुआ है? विकास साफ लोगों था है में?
हो गया बच्चा? अरे हो गया? हेडिंग डालिए तापीय उत्सर्जन। तापीय उत्सर्जन। तापीय उत्सर्जन। तापीय उत्सर्जन लिखिए इसमें। जब किसी धातु को ताप दिया जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। जिससे पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, तापीय उत्सर्जन कहलाता है। तापीय उत्सर्जन कहलाता है। अभिषेक बुझाता हुआ क्या कहलाता बच्चा? तापीय उत्सर्जन कहलाता है। अगला क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन देखो, जब किसी धातु को उच्च वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी धातु को उच्च वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं। तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? त्वरित हो जाते हैं, जिससे अपने भंवर धाराएं पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? भंवर धाराएं। तो भंवर धाराओं से ऊष्मा निकलती है और उसी ऊष्मा की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर निकलने लगते हैं। ठीक, तो भंवर धारा का मुख्य हम जो त्वरण में लगाया गया भंवर धारा का है। ठीक, तो उसके इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं, जिससे वे उत्सर्जित होने लगते हैं। इसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। इसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। इसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। हो गया बच्चा? है? अगला लिखिए। मैं हम का बोली, हमारे लेट तो बहरिए के आवाज आवता है। कथी? हमारे लेट अगर हम बहरिए के आवाज आवता। अगला लिखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव।
प्रकाश तब हूँ वहीं तो अन्हार हो जाई। क्या कहनी है बुआ? प्रकाश वैद्युत। लिखो इसमें, जब किसी धातु के पृष्ठ पर जब किसी धातु के पृष्ठ पर जब किसी धातु के पृष्ठ पर निश्चित आवृत्ति की प्रकाश पड़ती हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं।